हेलो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आपको यहाँ पे 11 बजे जो है वो लाइव क्लास मिलती है और कल भी किसी टेक्निकल कारण की वजह से आपकी जो लाइव क्लास है वो बीच में आपका रह गई थी। और आज भी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको जो हमारे टेस्ट था उसका जो थर्ड पार्ट है यानी हिंदी वाला, जहाँ पे 20 क्वेश्चन है, तो आज हम उन 20 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो है लाइव क्लास का। जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ निकलता है हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम आज के हिंदी के एमसीक्यू को शुरू करते हैं। पहले स्टूडेंट, तो हम अपना जो मॉक टेस्ट का जो अंतिम पार्ट है जहाँ पे हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पीपर पात सरिस मनडूला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे ही आपका देखिए यहाँ पे सरिस आ गया तो आपको जहाँ पर समानता का भाव हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखिए, जो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते को किसकी भांति आपका करा है? मन की भांति। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मारा मन डोला। तो यहाँ पर जो अलंकार है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपका जो है वो उपमा अलंकार है, जहाँ पे आपका जैसे क्या आता है, अगर आपको याद रखना है, सरिस आएगा, समान आएगा, सा आएगा या सी आएगा, तो वहां पर जो है वहां पे आपका जो होता है वो आपका उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास यहाँ पे जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति जो हो, वर्ण की आवृत्ति आपकी क्या हो? वर्ण की आवृत्ति आपकी बार बार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। मानवीकरण क्या होता है? मानवीयकरण आपका होता है जहां पे उसका क्या कर दिया जाए? मानव, उसको मानवीकरण कर दिया जाए, मतलब उसका एक पर्सोना बना दिया जाए। यमक अलंकार जहां पे जो शब्द है उसके अर्थ क्या हो? उसके अर्थ आपके जो हो वो अलग अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अनुप्रास अलंकार में अगर बात करेंगे, तरिणी तनुजा तट तमाल, तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। अगला है अंडे का शहजादा का अर्थ है। अंडे का शहजादा मतलब, अंडे का शहजादा मतलब आपका क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा जो है वो अनुभवहीन व्यक्ति होगा। ठीक है, फिर अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इन दोनों के बीच आपका क्या दिखाया गया है? इन दोनों के बीच एक रिलेशन बताया गया कि भाई ऐसा करोगे तो वैसा होगा। कॉज तो वो आपका कौन सा है? उनके बीच जो रिलेशन है वो आपका कौन सा है? वो आपका संबंधवाचक जो है सर्वनाम है, उनके बीच आपका क्या है? संबंध बताया गया है कि भाई ऐसा हो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निशीथ शब्द देखिए, निशीथ, निशा मतलब रात, निशा मतलब क्या होता है? निशा मतलब रात, तो निशीथ मतलब अर्धरात्रि का समय। निशीथ मतलब आपका क्या होगा? निशीथ मतलब आपका हो गया अर्धरात्रि का समय। एक ऐसे यहां से और बन के आता है निशाचर, रात को भ्रमण करने वाले। ठीक है, रात को भ्रमण करने वालों को क्या बोला जाता है? निशाचर बोला जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? देखिए यहाँ पे राजभाषा की बात हो रही है, जो काम करने वाली जो आपका है उसकी बात हो रही है। तो ये आपका कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 343। कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 343। यहाँ पे दोनों में अंतर है। देखिए, अगर आप कहीं से पूछेंगे, राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। राजभाषा जो है वो बिल्कुल जरूर आपकी हिंदी है। राजभाषा मतलब जो शासन प्रशासन में जिससे काम किया जाता है हिंदी में, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे बन के आएगा। उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि आपकी देवनागरी लिपि, अनुच्छेद नंबर 343 में आपका कहा गया है। और ऐसे और भी जो भाषाएं हैं वो संविधान के कौन से अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 8 में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अनुसूची नंबर 8 में आपका है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी जो है आकाश और पाताल का अंतर होना। क्या है? आकाश और पाताल का अंतर होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आदर से बना विशेषण। ठीक है, विशेषण मतलब जो उसके गुण धर्म को बता रहा हो, जिसके बताए जाएं उसको क्या बोलते हैं? जिसके बताए जाएं उसको हम विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, विशेषण मतलब उनके गुण धर्म। तो आदर से क्या बनेगा? आदर से बनेगा आपका आदरणीय। आदर से क्या बनेगा? आदर से बनेगा आपका आदरणीय। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ओके, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा,
बड़े का उल्टा छोटा, छोटा मतलब कनिष्ठ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कनिष्ठ। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की, अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये आपका एक टफ क्वेश्चन के लेवल में आपका बन के आता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको एक चीज पता हो, ठीक है, कि जो आपका महादेवी वर्मा की सबसे पहली रचना है वो आपकी कौन सी है? महादेवी वर्मा की पहली रचना आपकी निहार है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं? अब आप यहाँ पे जो है वो तुक्के मार सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो निहार जो है वो सबसे पहली उनकी रचना है, वो आपकी कब छपी? 1930 में। दूसरे नंबर पे कौन सी आई? दूसरे नंबर पे रश्मि आई 1932। तीसरे नंबर पे कौन सी आई? तीसरे नंबर पे नीरजा आई 1934। अगला जो है वो है सांध्य गीत, जो कि आपका कब आया? 1935 में। साथ में मैं यहाँ पे बता दूं महादेवी वर्मा को यामा के लिए आपका क्या पुरस्कार मिला है? यामा के लिए इनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है वो बिहारी जो है, ठीक है, मगही जो है वो बिहारी की आपकी क्या है? बिहारी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी क्या है? मछली के समान आंखों वाली के लिए जो शब्द है वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है आपका मीनाक्षी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहीं पर देखिए आप बहुत सिंपल सा समझ में आ जाएगा। हिंदी दिवस, ये हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कब किया गया? ये 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को आपका राजभाषा बनाने का क्या करा गया? राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वर्ग, अलग अलग वर्ग सुने होंगे, को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग। ठीक है, तो जो है वो कहाँ से निकलता है? तो, थो, दो, धो, नो, दंत। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर जो है वो बन के आता ही है। तो ये आपका कौन सा है? तो वर्ग वाले जो हैं वो आपका दंत से है। अगला है, नाक कौन सा शब्द है? ओके, नाक जो शब्द है वो आपका एक रूढ़ शब्द है। कौन सा है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब जिसके, अगर कोई शब्द है जिसके खंड ना हो सबसे पहले, या हम कहें जो उसके खंड हैं, ठीक है, खंडों का कोई अर्थ ना हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक मतलब जो मिलजुल कर बने हो, मिलकर बने हो, यौगिक, योग, जोड़कर। ठीक है, तो नाक जो शब्द है वो नाक आपका कौन सा शब्द है? नाक एक आपका रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ जो है वो आपका एक देशी शब्द है। हो सकता है इस बार आपके क्वेश्चन आ जाए। ऐसे अभी मोदी जी में आपने चीता वाला सुना होगा, ठीक है, अब देखेंगे ऐसे ही आपके तीसरा जो देसी आपके शब्द हो गए, जो बाहर से आए हैं विदेशी शब्द हो गए, जिसमें अरबी है, पुर्तगाली है, बहुत सारे आपके हैं। ठीक है, अंग्रेजी है। एक ऐसे ही तत्सम होता है, एक आपका तद्भव होता है। ठीक है, तत्सम शब्द जो होते हैं वो सामान्यतः संस्कृत से आपके निकले हुए होते हैं। वो उनका जो बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप, ठीक है, वो आपका कौन सा होता है? विकृत रूप जो होता है वो आपका तद्भव कहलाता है। ओके, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है? सूर्योदय, सूर्य धन उदय, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद है वो आपका कौन सा है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय। कौन सी संधि है? यहां पर आपका जो है वो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, ये भी टफ क्वेश्चन है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर जो है वो आपकी किसकी है? मनोहर श्याम जोशी जी की है। किसकी है? मनोहर श्याम जोशी जी जो है उनकी आपकी ये रचना है। अगला क्वेश्चन, समाचार लेखन, पत्राचार से क्वेश्चन आ गया। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय भाषा कौन सी है? तो इसकी है आपकी उल्टा पिरामिड। समाचार लेखन की पिरामिड, ये उल्टा पिरामिड। ठीक है, ऐसे समाचार लेखन की सबसे जो प्रचलित प्रभावी शैली है वो आपकी उल्टा पिरामिड शैली है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पत्राचार के किस रूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो जहां पर आपका ज्ञापन है, ठीक है, जहां पर आपका जो ज्ञापन है
वो आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, किसी को ज्ञापन दिया जाता है। जैसे आपको विज्ञापन निकलते हैं ना, आपने देखे होंगे यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस के बहुत सारे आपने ज्ञापन ऐसे ही देखे होंगे। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? देखिए सुमित्रा नंदन पंत को तो मिला है चिदम्बरा के लिए, 1968 में मिला है। महादेवी वर्मा को मैंने आपको बताया यामा के लिए मिला हुआ है। कुंवर नारायण को 2005 में मिला है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनको आपका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुए। हम कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।